नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है वो देख लेते हैं। और हमने सोमवार के लिए क्या एनालिसिस किया था और उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया है क्या नहीं वो भी देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट कुछ दिनों के लिए वोलेटाइल रह सकता है। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते या उनको पता नहीं मार्केट की ऑप्शंस ट्रेडिंग का, वो कम से कम एक महीना दूर रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कैपिटल सेव करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो मतलब जिन्होंने कॉल खरीदा रहेगा उनका भी एसएल हिट हुआ है, जिन्होंने पुट खरीदा है उनका भी एसएल हिट हुआ है। लेकिन मैंने जो कल लेवल्स बोले थे उस लेवल्स के हिसाब से अगर आपने काम किया रहेगा तो डेफिनेटली नहीं 101% आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा। 101%। वो कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिया था 22,440 का, हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है 22,570। तो मैंने कल ही बोला था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, नो ट्रेडिंग जोन। ये इतना बड़ा जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन, कल भी मैंने इसका एक्सप्लेन किया था क्यों। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि अगर मैं जो नो ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ तो उसमें ट्रेडिंग करना बहुत ही मतलब एक लॉस के लिए इनवाइट करना, ऐसे आप बोल सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक गैप अप का ये स्ट्रैप का सिनारियो यहाँ पे हुआ पहली बार। यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनी गैप अप ओपन होने के बाद, उसके बाद एक छोटी रेड और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अभी एक कैंडल देख के जिन्होंने कॉल में एंट्री लिया रहेगा उनका डेफिनेटली एसएल हिट हुआ रहेगा। उसके बाद अगला कैंडल लगभग एक ही कैंडल 90 पॉइंट्स का बना। उसके बाद सेकंड कैंडल ने लगभग 60-70 पॉइंट्स लो लगाया और वहाँ से ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग का सिनारियो हुआ जो कि हमारे वापस वही सपोर्ट पे आया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। उसके बाद एक ये लो बनाया, हायर लो बनाया। यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं या निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाने के मूड में। वापस यहाँ पे क्या हुआ, यह हायर लो लगाया लेकिन यह हायर हाई नहीं लगा पाया। उसके बाद वापस रिवर्स आया। जैसे इस लेवल को काटा तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हाँ अभी इसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया, ये एम पैटर्न बन गया। पहले डब्लू था, डब्लू नहीं सस्टेन कर पाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने पुट लिया रहेगा। लेकिन पुट हमने रिकमेंड किया था 22,440 और सेफ लेवल 22,400 के नीचे, लेकिन वो भी पुल बैक में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिनारियो दिखे, रेड कैंडल क्लोज, अगली ग्रीन, वापस ऊपर आया, यहाँ पे ऐसे लीड हुआ, वापस यहाँ पे रेड बनी, जिन्होंने पुट लिया वापस ऐसे लीड, वापस इसके बाद यहाँ पे जिसने पुट लिया वापस उसका ऐसे लीड। तो दोस्तों, हमेशा कंफर्मेशन और उसके बाद लेवल प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट कीजिए, जो कि आज हमें पूरा दिन एक ही रेंज में काम करते हुए देखा, जो कि हमने कल बोला था नो ट्रेडिंग जोन। इस एरिया में हमें ट्रेड करना नहीं है। एक तो इस लेवल के ऊपर जाने दो, नहीं तो इस लेवल के नीचे जाने दो। लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो बहुत टाइम स्पेंड कर दिया था निफ्टी ने। अभी कल के लिए मतलब मंगलवार के दिन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वापस आपको एक काम करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से मैं अभी लाइन निकाल देता हूँ। मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,570, या आप यहाँ पे इस लेवल पे नहीं, अभी इसी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस रखना है। ओके, 580 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 22,580 ब्रेक नहीं होता तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ करनी है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है। और ये जो लेवल है मेरे लिए, अभी इसको मैं इस सपोर्ट पे ला के रख देता हूँ, क्योंकि इसी लेवल पे 2-3 बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वापस। ठीक है, अभी आपको कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है और इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है, लेकिन उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,380।
हम क्या करेंगे दोस्तों, 22,380 के नीचे 22,360 या 350 के आसपास अगर निफ्टी टाइम स्पेंड करता है, 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग दे देता है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट में बैठ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर वापस इस लेवल पे आ रहा है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, 5-5 मिनट का 3-4 कैंडल बना रहा है, उसके बाद ब्रेकडाउन दे रहा है, तो डेफिनेटली हम पुट में बैठ जाएंगे। उसी कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा, वहाँ से टारगेट हमारा इनिशियल 80 पॉइंट्स रहेगा और सेकेंड टारगेट 22,250, वहाँ से 50, मतलब टोटल 130 पॉइंट्स का टारगेट हम लेके चलेंगे डाउन साइड में। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड निकलता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, लेकिन मेरा जो प्रीवियस स्विंग हाई है इंपॉर्टेंट लेवल, वो लेवल भी मैं अभी आपको ड्रॉ करके देता हूँ। वो ड्रॉ करके रखिए, चार्ट पे आपको काम में आएगा। ओके, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,485, वापस 22,485। तो जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं वेट कीजिए 22,500 ब्रेक होने का। ओके, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है और 22,500 या 490 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो हम डेफिनेटली पुल बैक में जैसे ही ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, हम वहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारा वहाँ से फर्स्ट 100 पॉइंट का रहेगा, 100 पॉइंट मतलब 22,580 के आसपास हम टारगेट रखेंगे, 600 के आसपास यहाँ से हम टारगेट रख के यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने दीजिए 1000 पॉइंट या नीचे जाने दीजिए, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा प्रॉफिट बुक होने के बाद। दोस्तों इनके अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज ये जो 22,490 का सपोर्ट है, ओके, इस लेवल के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, मतलब 5 मिनट का पहला ब्रेकआउट कैंडल उसका कंफर्मेशन मिलता है और वापस आता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनती है, और जो प्रीवियस कैंडल का जो कंफर्मेशन कैंडल का जो हाई अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रैली हमें वापस देखने को मिल सकती है अपसाइड में। दोस्तों इनकेस गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास होता है, ओके, इसी लेवल के आसपास 22,380, तो आपको वेट करना है 22,380 के आसपास क्या सिनारियो बन रहा है। अगर इसी लेवल के आसपास इमीडिएटली 5 मिनट का कैंडल रेड बन रहा है, उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली पुल बैक में जैसे आएगा और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, क्लोज हो जाएगी, तो दोस्तों हम यहाँ पे कॉल पुट में बैठ जाएंगे। वही कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। टारगेट यहाँ से हमारा फर्स्ट इनिशियल 80 पॉइंट और सेकेंड टारगेट 22,250, वहाँ से 50 पॉइंट, मतलब लगभग 130 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे निफ्टी में। दोस्तों यहाँ पे ट्रैप सिनारियो क्या हो सकता है, अगर ऊपर के साइड निकल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा और इमीडिएटली यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ से हमें वन वे 80, 70 और 100 पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का हमने देख लिया दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कल हमने क्या बोला था और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल और सपोर्ट था, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने काम किया है कि नहीं, वो भी देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने मतलब फ्राइडे के दिन जो वीडियो बनाया था उसमें आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिया था और एक चैनल आपको आगे खींचने के लिए बोला था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने, और ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, सेफ लेवल था 49,150 का लेवल था, जो कि आज बैंक निफ्टी मतलब ब्रेकआउट नहीं दे पाया, वहाँ पे वीकनेस देखने को मिली। ये चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया, पहला कैंडल रेड, उसके बाद इसी चैनल के अंदर खेल रहा था। फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकडाउन दे दिया और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लगभग 300-400, ज़्यादा नहीं, 300 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में डाउन मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लेवल्स बताए थे उस हिसाब से तो काम किया। अभी मंगलवार के दिन कैसे काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो बिल्कुल भी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्राइस एक्शन, मतलब ये आज का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहीं बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब प्रॉपर जो चाहिए लेवल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद, आज वैसा सिनारियो हमें देखने को नहीं मिला बैंक निफ्टी में। ओके, तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे देखिए, जो पहला सपोर्ट था इम्पोर्टेंट 48,700 के आसपास, यहाँ से होल्ड करने के बाद बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। वहाँ से यहाँ नीचे आया, एक एम पैटर्न बना के यहाँ पे होल्ड किया
वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, वापस वहाँ से एक डाउन मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे हमेशा आपको याद में लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन पहचानने के लिए आना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स कब होगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई बनाया, एक लो बनाया, वापस एक हाई बनाया, वापस एक लो बनाया, मतलब एक हायर मतलब लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है। इधर वापस एक लोअर हाई बना है, लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे एक लोअर लो अभी तक बना नहीं पाया। मतलब अगर यहाँ से आप ट्रेंड खींचोगे इस हिसाब से, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाने के मूड में दिख रहा है। मतलब एक लो तो बन गया है, यहाँ पे एक हायर लो बन गया है, एक हाई बन गया है। अभी हमें सिर्फ ये हाई को काट के नया हाई बनना चाहिए। अगर हाई को काट के नया हाई बन जाएगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और बैंक निफ्टी वापस 50,000 की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों ये चार्ट देखने के बाद आपको पता मतलब लगना चाहिए कि हाँ चार्ट क्या बता रहा है, मुझे चार्ट के हिसाब से मुझे काम करना है। प्राइस मेरे से क्या बात कर रही है, प्राइस का एक्शन क्या दिखा रहा है चार्ट के ऊपर, उस हिसाब से आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे हम कल के लिए देख लेते हैं। आपको क्या करना है, ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस से बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वो भी रहने देंगे और अभी के लिए हम ये दोनों भी ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये जो जोन है, मैं वापस बोलना चाहूँगा, नो ट्रेडिंग जोन। 200-300 पॉइंट में कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमें बड़ा मोमेंटम चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। तो उसी हिसाब से देखते हैं क्या कैसे काम करना है कल के। यहाँ पे वापस आपको एक रेंज ड्रॉ करनी है यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस विंग हाई है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, लगभग 2-3 घंटा, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे नहीं पाया। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। इन केस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, पुल बैक में देखना है। पुल बैक में आने के बाद यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल बना रहा है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद वापस जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। वहाँ से मुझे 49,600 तक टारगेट देखने को मिल सकता है 400 का पॉइंट्स का यहाँ से। तो अगर ये सिनारियो दिखता है तो आपको 400 पॉइंट्स के लिए रेडी रहना है दोस्तों। इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे के साइड जाता है और ए लो को काट देता है, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ए लो को काट देता है, वो उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो हम पुल बैक में डेफिनेटली जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाएगा हम पुट में बैठ जाएंगे। और दोस्तों वहाँ से मुझे टारगेट दिख रहा है 48,200 तक, मतलब नीचे के साइड मुझे 400 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक होता है तो। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है और यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बनता है और सेकंड कैंडल भी रेड बनता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों हम इमीडिएटली पुट में बैठ जाएंगे। वहाँ से हमें टारगेट मिल सकता है अच्छा 49,000 से 48,700 तक, मतलब 300 पॉइंट हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। और वहाँ से अगर यहाँ पे भी होल्ड नहीं कर पाया बैंक निफ्टी तो लगभग यहाँ से हमें वापस 400 पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 700-800 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। इनके अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो जाती है पहले 5 मिनट का, सेकंड कैंडल भी कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन में मिल जाती है, तो डेफिनेटली पुल बैक में जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगी हम और क्लोज हो जाएगी तो हम डेफिनेटली कॉल में बैठ जाएंगे और वहाँ से टारगेट 49,600 तक हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। इनके अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे दिख रहा है कि पहला कैंडल रेड ग्रीन और सेकंड कैंडल भी ग्रीन बन रहा है और इस सपोर्ट के नीचे अंदर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद हम वापस पुल बैक में देखेंगे कि यहाँ पे पुल बैक में अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो हम इसी लेवल का एसएल लगाएंगे प्रीवियस स्विंग लो, और टारगेट वहाँ से हमारा 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी में रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का लेवल्स हमने एनालिसिस कर लिया है। उसी हिसाब से देखिए एक मतलब जो सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए मैं इलेक्शंस तक रुकने का डेफिनेटली और इलेक्शन रिजल्ट्स तक रुकने का रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कैपिटल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप कैपिटल से होकर के आगे लेवल्स के हिसाब से काम करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। वैसे भी मैंने लेवल्स तो सब बता दिए, उसको भी फॉलो किया तो भी चलेगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।